तो गाइस आज हम बात करेंगे लोकेसम के चैप्टर नंबर 554 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा गेटे किम ने जिनरेक का हाथ काट दिया होता है और गर्दन बस काटने ही वाला होता है। इतने में ही वहां देवमानुस बन के पहुंच जाता है जेक किम और बोलता है, बड़े भाई क्या आप अपने छोटे भाई के सामने भी इस कुल्हाड़ी को अपने हाथों में पकड़े रहोगे। ये सुन के गेटे किम जेक किम की तरफ आते हुए बोलता है, मेरे छोटे भाई। हम देखते हैं गेटे किम के एक हाथ में होता है जिनरेंग का कटा हुआ हाथ और दूसरे हाथ में होती है कुल्हाड़ी। फिर गेटे जेक के गले लगकर बोलता है, मेरे छोटे भाई, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे भी मैं तुमसे मिलने ही आने वाला था। ये सुन के जेक बोलता है, मुझसे मिलने आने वाले थे। फिर गेटे बोलता है, मेरे छोटे भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं सब पहले जैसा करना चाहता हूँ। ये सुन के जेक बोलता है, पहले जैसा। फिर गेटे बोलता है, हाँ मेरे भाई पहले जैसा, जब हमारे फादर गेब्रियन किम ने यामाजाकिस को कोरिया से भगा दिया था। अगर वो चाहते तो अपनी फिस्ट गैंग के साथ मिलकर कोरिया पर राज कर सकते थे और उसके साथ जापान को भी अपने अंडर में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने फिस्ट गैंग को तोड़ दिया, वो भी इस घटिया पॉलिटिक्स में घुसने के लिए। फादर के पास उस टाइम पे इतनी ताकत थी जिससे वो राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो घटिया पॉलिटिक्स चुनी। तो मेरे भाई मैं उस दौर को वापस लाना चाहता हूँ। तो मेरे भाई तुम क्या मेरे साथ में चलोगे। ये कहते हुए गेटे अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट हम देखते हैं जेक ने रेपटा मार कर गेटे के हाथ को साइड कर दिया होता है और बोलता है, बस इतना ही बड़े भाई, लेकिन मुझे माफ करना। मैंने आपका समय इसलिए लिया ताकि मैं उन लोगों की जान बचा सकूं, लेकिन मुझे लगता है हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो चुकी है। मैं भी फादर से इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि वो अंधेरे के राजा थे, लेकिन इसके साथ ही मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। इसकी वजह यह है कि उनके अंदर सेंस था रोमांस का। मुझे लगता है हम दोनों के रीजन अलग अलग है, गेब्रियन किम को पसंद करने और उनसे नफरत करने के लिए। मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ मेरे बड़े भाई। तुम पास्ट के गेब्रियन किम बनना चाहते हो और सब कुछ वैसा करना चाहते हो जैसा पास्ट में हुआ करता था। अगर ऐसी बात है तो बड़े भाई मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। हम देखते हैं जेक किम ने बहुत ज्यादा बोल दिया होता है गेटे किम को, लेकिन शायद जेक किम को ये नहीं पता उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो चलती फिरती मटन शॉप खोल के बैठा है। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, गेटे किम ने अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली होती है और जेक के मारते हुए बोलता है, तुम मेरे आखिरी भाई थे जो जिंदा थे। लेकिन इससे पहले कि गेटे जेक के टुकड़े करता, तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी पुलिस की कार्स आ जाती है और पुलिस वाले गेटे को बोलते हैं, रुक जाओ, हम तुम्हें वार्निंग देते हैं। तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी है उसे नीचे फेंक दो और अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। हम देखते हैं इतने पुलिस वालों को देखकर भी गेटे को कुछ फर्क नहीं पड़ा होता और वो फिर से अपनी कुल्हाड़ी से जेक को काटने वाला होता है। लेकिन इतने में ही काफी सारे पुलिस वाले गेटे पर टीजर गन चला देते हैं और गेटे को करंट देते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस के ऑर्डर कोई मजाक है। तुम जैसे गधों पर जब तक करंट नहीं पड़ता तब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती। ये सब देखकर डेनियल जेक से पूछता है, जेक क्या इन पुलिस वालों को तुमने यहाँ पे बुलाया है। लेकिन जेक साफ मना कर देता है और गो की तरफ इशारे करते हुए कहता है, नहीं, उन्हें मैंने नहीं बुलाया, शायद उस बंदे ने बुलाया है। ये सुन के गो बोलता है, नहीं, उन पुलिस वालों को मैंने भी नहीं बुलाया, मैं तो अपने मोबाइल से किसी और को मैसेज कर रहा था, पुलिस वालों को नहीं। मुझे लगता है किसी और ने उनको यहाँ पे बुलाया है। ये कहते हुए गो अपने मन में बोलता है, जेम्स ली, आखिर तू करना क्या चाहता है। इस बात से हमें ये पता चलता है यहाँ पुलिस वालों को जेम्स ली ने भेजा है। फिर हम देखते हैं गेटे किम को करंट लग रहे होते हैं टीजर गन से, लेकिन गेटे को कोई असर नहीं होता और गेटे अपना मोबाइल निकाल कर पुलिस वालों को इग्नोर करते हुए जेम्स को कॉल मिलाकर बोलता है, जेम्स ली, ये सब क्या चल रहा है। ये सुन के जेम्स कहता है, यही बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आखिर तू वहाँ पे कर क्या रहा है। मैंने तुझे वहाँ इसलिए भेजा ताकि तू जिनरेक और डेनियल को मेरे पास लेकर आए, लेकिन तूने वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। मैं तेरे गंदे कामों को साफ करते हुए आया हूँ, लेकिन तुझे नहीं लगता क्या तू मेरा बस फायदा उठा रहा है। तभी हम देखते हैं जिनरेंग के भाइयों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा होता है। अब हम देखते हैं गेटे इस्माइल के साथ कहता है, तुझे तेरे प्लान के लिए मेरी जरूरत है, इसके बावजूद भी तू कह रहा है कि तू मुझे जेल भेजेगा। ये सुन के जेम्स कहता है, और तुझे भी तेरे प्लान के लिए मेरी जरूरत है, इसके बावजूद भी तू वहाँ पर रायता फैला रहा है। गेटे किम, बेहतर यही होगा कि हम दोनों अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। वहीं हम देखते हैं डेनियल वास्को को उठाता है
और वो आस को बोलता है, डैनियल क्या फाइट खत्म हो चुकी है? ये सुन के जेक बोलता है, अबे ढक्कन, पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं तो फाइट खत्म ही हो गई होगी। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने उस जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। फिर हम देखते हैं एक पुलिस वाला भी वहाँ किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो बोलता है, जी सर, जी मैं ये कर दूंगा। फिर वो बाकी पुलिस वालों से कहता है, कोई भी इस आदमी को हथकड़ी नहीं पहनाएगा, इसे ऐसे ही कार में बैठा कर ले जाने के ऑर्डर मिले हैं। ये बात सुनकर बाकी पुलिस वाले भी हैरान होते हैं। इतने में ही वहाँ भूषान के मेयर आ जाते हैं और बोलते हैं, इस आदमी को कोई भी हथकड़ी नहीं पहनाएगा, इसे ऐसे ही कार में बैठा कर ले जाना है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक होते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये ऑर्डर भूषान के मेयर ने दिए हैं। इस बात को क्लियर करते हुए मेयर बोलता है, इसे ऐसे ले जाने के ऑर्डर मैंने नहीं दिए हैं, ये ऑर्डर काफी ऊपर से आए हैं। फिर हम देखते हैं गेटे को पुलिस वालों की कार में नहीं बल्कि एक अलग कार में बिठाया जाता है और गेटे स्वैग से बोलता है, शोल चलो। हम देखते हैं गेटे के इतने खून खराबे करने के बाद भी उसे अरेस्ट नहीं किया जाता और इसके पीछे कौन बड़े लोग हैं जो गेटे की मदद कर रहे हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर हम देखते हैं भूषान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का सीन, जहां जिनरेक का इलाज चल रहा होता है और बाहर बैठे होते हैं जेक और डैनियल। जेक डैनियल से पूछता है, डैनियल क्या सब ठीक है? ये सुन के डैनियल बोलता है, कुछ भी ठीक नहीं है। ये सुन के जेक बोलता है, तेरे लिए वो नज़ारा देखना काफ़ी दर्दनाक रहा होगा। गेटे ने जिनरेक का हाथ काट दिया, ये काफ़ी दर्दनाक बात है। इतने में ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बोलते हैं, सर्जरी हो चुकी है लेकिन अभी भी पेशेंट अनकॉन्शियस है, इसलिए हम कह नहीं सकते वो कब तक उठेगा या उठेगा ही नहीं। ये सुन के जेक डैनियल को तसल्ली देते हुए कहता है, डैनियल ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, इन डॉक्टरों का काम होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तुम टेंशन मत लो, जिनरेक ठीक हो जाएगा और बाकी सब लोग भी। ये सुनकर डैनियल बोलता है, हाँ मुझे भी यकीन है वो ठीक हो जाएगा क्योंकि वो आदमी भूषान का किंग है। जेक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ आने के लिए, अगर तुम वहाँ नहीं आते तो जिनरेक अभी हमारे बीच में नहीं होता। वैसे तुम वहाँ आए क्यों थे? ये सुन के जेक बोलता है, वेल मैं भी जिनरेक से मिलने ही आया था। फिर डैनियल बोलता है, तुम जिनरेक को पहले से जानते हो? ये सुन के जेक कहता है, मैं और ताकतवर बनना चाहता था इसलिए मैं किसी के पास गया और उसने मुझे बताया कि जिनरेक ने गेब्रियन किम से ट्रेनिंग ली है और वो उनका स्टूडेंट रह चुका है, इसलिए मैं वहाँ आया था ताकि मैं जिनरेक से पूछ सकूं कि मैं और ज़्यादा ताकतवर कैसे बन सकता हूँ। फिर डैनियल बोलता है, फिर भी भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ आने के लिए और हमारी जान बचाने के लिए। ये सुन के जेक बोलता है, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं डैनियल, मैंने कहा था ना बिग डील हमेशा तेरे साथ रहेगी। तभी वो दोनों देखते हैं टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है भूषान में गैंग्स के बीच में हुई झड़प की वजह से वहाँ पर काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं और वहाँ के फिश मार्केट में आग लग चुकी है और वहाँ पुलिस ने जाकर वहाँ की स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश जारी करती है। ये सुन के डैनियल का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है, जेक आखिर ये सब हो क्या रहा है? न्यूज़ में गेटे किम के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। उस हैवान ने वहाँ पर लोगों को कुल्हाड़ी से काट कर रख दिया बट उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया जा रहा। ये देखकर जेक के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलता है, डैनियल ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर गेटे के पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो उसकी इतनी मदद कर रहे हैं? फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जेम्स को, जिसका एक लड़की मेकअप कर रही होती है। इतने में ही वहाँ एक बंदा आकर बोलता है, सर डियागो गैंग अभी आपको चलना चाहिए, वो सब आ चुके हैं बाहर। ये सुन के जेम्स बोलता है, तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। हम देखते हैं जेम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है और रिपोर्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इतने बड़े सेलिब्रिटी ने अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है। तभी हम देखते हैं जेम्स चलते हुए आता है और चेयर पे बैठ के बोलता है, मेरे बुलाने पे यहाँ आने के लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डियागो गैंग और मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने कुछ शॉकिंग चीज़ें रिवील करने के लिए रखी है। और इसी सीन पर 554 एंड हो जाता है। ये चैप्टर वाकई काफ़ी सारी सस्पेंस से भरा हुआ था और ये एक सस्पेंस के साथ ही एंड हुआ है। देखते हैं अगले चैप्टर में आखिर जेम्स के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या ऐसी चीज़ है जो रिवील करना चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।